नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो एसएसबी की ज्वाइनिंग है वो कितने तारीख तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का जो भी सीआईएसएफ और एसएसबी और बीएसएफ असम राइफल आईटीबीपी का जो आज रोज़गार मेले में जिन लोगों को लेटर मिलना था, उन लोगों में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनको कॉल करके बुलाया गया था, वो लोग इनविटेशन के लिए नियर बाई जो भी उनका सेंटर था वहाँ पर मेले में गए और उन लोगों को लेटर मिला। लेकिन लेटर कैसा मिला वो अब हमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो लेटर को प्राप्त किए हैं। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि यार ये क्या हो गया मेले में जा कर के। तो दोस्त, ये मात्र आपको एक लेटर का फ़ोटोकॉपी या एक बोलें केवल दिखावे की चीज़ या जो भी समझो वो आपको दिया गया। लेकिन ठीक है, जो कुछ भी है एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला और उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा खुश हुए होंगे और थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे, क्योंकि यार इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाना और इतनी दूर जाना तो ये सब गलत बात है। फिर भी अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं जो इस लेटर को मिला है इसके बारे में। और इसमें से आपको बहुत सी वो जानकारी मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे हमने मेमोरेंडम खोला है, तो ये मेमोरेंडम होता है दोस्तों ट्रेनिंग के टाइम में जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो इस पेज को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखना पड़ता है, इसलिए इसकी वैल्यू को समझना है जिसका भी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेमोरेंडम है। और ये जो मेमोरेंडम में जैसे जो बताया जाता है कि वेरिफिकेशन रोल होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर जैसे हम एक पॉइंट को देखते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोमेन कैंडिडेट ओनली के ऊपर वाला जो भी सिस्टम है उसको देखेंगे। ही सी शुड ब्रिंग वेरिफिकेशन रोल फॉर्म obtaining signature with a seal of the identification certificate by the gazetted officer maintained in the certificate 8 पेज नंबर 4 वेरिफिकेशन रोल। तो यहाँ पर जैसे आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा जो बाई पोस्ट आपको मिलेगा, उसके जो पेज नंबर 4 पर जो वेरिफिकेशन रोल का जो आपको फॉर्मेट मिलेगा उसमें गजेटेड ऑफिसर थे आपको साइन कराने हैं। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वोमेन कैंडिडेट हैं, तो दोज वोमेन कैंडिडेट हु अपेयर फॉर ज्वाइनिंग परसुएंस टू द अदर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक स्टैंडिंग और ओवर शैल बी डिकोरेटेड टेम्परेली अनफिट। मतलब अगर उनका जो प्रेगनेंसी होगा 12 हफ्ते से ज़्यादा होगा जो, तो टेम्परेली उनको अनफिट कर दिया जाएगा। एंड हर अपॉइंटमेंट शैल बी हेल्ड इन अबेंस अंटिल द कन्फर्मेंट इज़ ओवर। कुछ ऐसे कुछ सही दिख नहीं रहा है। ही शुड बी री एग्जाम फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ, जो उनका जो प्रेगनेंसी होगा उसके 6 हफ्ते बाद उनका फिर से फिटनेस का सर्टिफिकेट बनेगा। और सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर ही समझ सकते हैं। यहाँ पर दोज वोमेन कैंडिडेट्स हु इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ पीरियड लेस देन 12 वीक स्टैंडिंग विल बी अलाउड टू ज्वाइन बट नॉट, मतलब ये बताया है कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी बट नॉट अंडरगो BRTC मतलब बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द टाइम ऑफ हर ज्वाइनिंग शी विल रिपोर्ट बैक टू हर यूनिट इन केस ऑफ ज्वाइन एट ट्रेनिंग। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई 12 हफ्ते से कम होगा तो उसको ज्वाइन तो करा लिया जाएगा, लेकिन बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो होता है वो नहीं कराया जाएगा, उनको उनकी यूनिट भेज दिया जाएगा। तो ये कुछ फीमेल कैंडिडेट के लिए था। मैं बात करता हूँ जो हमारे भाई लोग हैं उनके बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को देखें और इसमें जो कुछ बताया गया है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 4 नंबर पे आते हैं और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट he is required to furnish to following documents। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं
इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिया था, वही सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। उसमें क्या है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो जहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनवाए थे वहाँ जा कर के आप एक बार दोबारा सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आपके 6 महीने तक रहते हैं, जिससे भी आपने बनवाया, जो जन सेवा केंद्र से बनवाया है या कॉमन सर्विस सेंटर बोलें या कोई भी जगह से बनवाया, तो वहाँ से आप उसको निकलवा सकते हैं अगर आपके पास है नहीं तो। फिर बी नंबर पे आता नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स स्पेसिमेन प्रोफार्मा इज इनक्लोज्ड। तो नॉन क्रीमिलियर तो आपको पता ही होगा। जो नॉन क्रीमिलियर का मतलब होता है जो लोगों का इनकम 8 लाख से कम होता है, उन लोगों के लिए है। तो नॉन क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट, और जो क्रीमिलियर होता है उनका जो इनकम होता है 8 लाख से ऊपर वाले लोग क्रीमिलियर में आते हैं। मतलब उनके घर में जो उनकी इनकम है, एनुअल इनकम, वो 8 लाख से ऊपर होती है। उनमें अगर किसी के घर में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है तो वो लोग क्रीमिलियर में आते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जैसे कि C नंबर पे आप देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है यहाँ पर, तो आपको जो PRC परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलें या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इट इशूड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। जो रेवेन्यू अथॉरिटी होती है वो आपको PRC या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करती है, जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर दिया था, वो वाला आपको चाहिए। उसके बाद D नंबर पे देखते ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में बात करें तो आपका जो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अगर आपने लगाया है या ग्रेजुएशन का अगर आपने लगाया है तो वो आपको चाहिए। और E नंबर पे देखते हैं तो आपको सर्टिफिकेट रिटेलिंग टू डेट ऑफ बर्थ एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों कौन सा सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो आपको पता है कि जो 10th का मार्कशीट होता है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर कोई एक सर्विसमैन है तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाएगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। तो दोस्तों 12 फ़ोटो चाहिए, लेकिन आप 24 फ़ोटो लेके जाएं, क्योंकि कई बार आपके 1-2 फ़ोटो कम पड़ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए 24 फ़ोटो लेके जाएं। और साथ ही साथ अपने घर में सभी का एक फ़ोटो का ज़रूर लेके जाएं, और उनके आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि उनके जो आधार कार्ड होते हैं उनका फ़ोटोकॉपी वहाँ पर देखते हैं, और जो आपका सर्विस बुक होता है उस पर लिखना पड़ता है, इसलिए उसको लेके जाएं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और बहुत से भाइयों ने मुझे कमेंट किया है, पर्सनली पूछा है, जो H नंबर का इफ़ एनी केस परस्यूटेड एगनेस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट, एंड इफ़ द केस इज स्टिल पेंडिंग एगनेस्ट यू। तो आपको आपके खिलाफ अगर कोई केस है वो पेंडिंग में है तो कॉपी ऑफ कंप्लीट केस डॉक्यूमेंट्स, तो कॉपी ऑफ कंप्लीट केस डॉक्यूमेंट्स का लेके जाना है कि केस कंप्लीट है। इन एडिशन टू योर पर्सनल, जो आपका जो पर्सनल है बेडिंग क्लॉथिंग, जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको क्या क्या सामान की आपको ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। वो कंपलसरी, जैसा कि यहाँ पर I वाले नंबर पे लिख के रखा है, और लिखा RS 8000 टू मीट योर पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर 2 मंथ। दोस्तों ये 8,000 रुपये का जो बताया है कि ये 2 महीने के लिए, थोड़ा कम मनी बताया है, क्योंकि MSA में आपका 3500 आपका जमा हो जाता है, 3500 रुपये, और वो रिफंडेबल होता है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग ही रिफ़ंड होता है, इसलिए आप 8 से 10, 12, 15 हज़ार रुपये तक ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास उस समय नहीं है पैसे तो आप ऑनलाइन बैंक के माध्यम से या गूगल पे, फ़ोन पे कैसे भी मंगा सकते हैं घर से। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पर J नंबर पे देखते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, वेरिफिकेशन रोल इनक्लोज्ड ऑब्टेनिंग सिग्नेचर विद द सील ऑन द आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय द
बाई एनी गेस्टेड ऑफिसर एज मेंटेन्ड एट पेज नंबर 4 ऑफ वेरिफिकेशन रोल। तो दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 4 पर जो वेरिफिकेशन रोल मिलेगा, जो कि आपके ओरिजिनल जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा वहाँ पर आपको बताया जाएगा। उसमें आप देखेंगे तो उस पर वेरिफिकेशन रोल, जिसमें जब आप इस सर्टिफिकेट वो बनवाएंगे तो एक फ़ोटोकॉपी पहले रख लेना, बाई चांस अगर गलत हो जाता है तो उससे बनवा सकते हैं। इसमें आपको गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराना होगा और उसका जो सील है वो ज़रूर लगवाना होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे के नंबर पे सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ लाइक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और एनी ऑफिसर सुपीरियर टू देम इन द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग हिज हर करेक्टर। अब यहाँ पर जो करेक्टर जो सर्टिफिकेट आपका है फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, इनक्लोज्ड होगा आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें, विच शुड हैव नॉट बीन इश्यूड बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो दोस्तों जैसे बहुत से लोग बोल रहे थे क्या हम पुलिस का सर्टिफिकेट बनवा लें, पुलिस का करेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा, तो उन लोगों को बता दूं कि जो आपका करेक्टर होता है जो पैरामिलिट्री फोर्स में और ख़ास करके एसएसबी में जो आपका होता है वो आपका जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या एसटीएम सर या तहसीलदार या उनके बराबर की अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है। ये जो आपके एसडीएम सर या जो भी ऑफिसर है गेस्टेड ऑफिसर वो आपका आसानी से बना देते हैं। उसके लिए बस आप अपॉइंटमेंट लेटर अपने जो आईडी कार्ड है वो लेके जाएंगे तो बन जाएगा। मैंने लास्ट टाइम जो अपना बनवाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ 5 नंबर में बात करते हैं। तो यहाँ पर ही शी रिक्वायर्ड टू स्टेट ही सर सर्विंग इन अंडर क्या लिखा है, ऑब्जेक्शन टू सर्व अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। फिर यहाँ पर भी हम देखते हैं 6 नंबर पे कि ही सी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट एनी एडवर्स रिपोर्ट कम्स इनटू द नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन। अच्छा, अगर आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर कोई ऐसा मामला आता है तो करेक्टर जो अथॉरिटी टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अथॉरिटीज़ हिज हर सर्विस में भी। अच्छा, यहाँ पर जो आपका सर्विस है अगर आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा अगर करेक्टर को लेकर के अगर आपका कुछ भी पता चलता है कि आपका करेक्टर सही नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ एनी डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई जानकारी गलत होती है, गलत पाई जाती है, फॉल्स, तो आपको टू फाउंड हैव विथ फुली सप्रेस्ड एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको बिना बताए हुए किसी भी आपको बताया नहीं जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद सच ऑर्डर एक्शन, और आप पर एक्शन भी लिया जाएगा एसएसबी एक्ट 2007 और एसएसबी रूल 2009 के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में जो सबसे ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे भाई हैं इनका जो अपॉइंटमेंट था सलोनीबाड़ी के लिए था, तो ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी ऑन द एबोव टाइम्स ऑफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर द रिपोर्टेड, हम सीधे बात करते हैं जो इनका रिपोर्टिंग टाइम है वो इनका सलोनीबाड़ी असम ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन तो इसमें बता ही दिया है, और अलॉन्ग द एबोव डॉक्यूमेंट जो आपको ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताएंगे उनके हिसाब से 16/12/2022 को आपका जो वहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि फिर इनका जो ज्वाइनिंग है वो इनकी बटालियन के लिए 65 बटालियन के बाद में ये कैंडिडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा क्या हम 16 तारीख से पहले ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में ज्वाइन कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका अपॉइंटमेंट 16 तारीख का है। 16 तारीख से पहले आप जा कर के वहाँ पर ज़रूर चले जाएँ, और 16 के बाद अगर जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है या फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एक दिन पीछे हो जाएगी, जो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अपॉइंटमेंट लेटर में वहाँ का एड्रेस होगा और कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन करके लेट भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन आप पहुंचने के लिए वहां पर 12 तारीख से लेकर के
13, 14, 15, 16 तक पहुंच जाएंगे। अच्छी जगह है, वहां पर सब कुछ मिल जाता है रहने के लिए, तो अंदर ही आप रह लेंगे और खाने के लिए भी अंदर में इसमें खा सकते हैं। और बात करें तो जो सामान है वो भी आपको बाहर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।